सो ट्रेडिंग को ना लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बट इतना कॉम्प्लिकेशन की जरूरत है नहीं। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों को लगता है कि उसमें हम RSI, बॉलिंजर और मैकडी वैकडी, ये ट्रेंड लाइन बहुत लगा देंगे तो उससे चार्ट सुंदर दिखने लगता है और उससे पैसा बनता है। लेकिन इन जनरल अगर मैं सच बताऊं तो इससे कुछ होता नहीं। ट्रेडिंग बहुत साइकोलॉजिकल गेम है। आपको साइकोलॉजी बहुत सही रखनी है। हर स्ट्रैटेजी पैसा बना के दे सकती है, बट आपकी साइकोलॉजी नहीं हो पाती उस लेवल पे कि वो स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका सिंपल स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है, और इसके लिए मैंने एक चैलेंज भी लिया था। 1 लाख रुपीज चैलेंज लिया था कि नवंबर मंथ में आई विल ट्राई टू लूज 1 लाख रुपीज। अब मैं एक सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करूंगा। अगर मेरे को लॉस होता है देन आई कम आफ्टर 30 days एंड आई से कि हाँ, साइकोलॉजी या रूल्स फॉलो करने से पैसा नहीं बनता या लॉसेस हो जाते हैं। और मैंने 1 महीने का वो चैलेंज था और मेरा बहुत सिंपल सा रूल था। मैं आपको रूल बताता था। मेरा रूल क्या था कि दो अपोजिट कलर की जैसे कैंडल बनती है, लेट्स से एक रेड और एक ग्रीन, अगर ये कैंडल बनी तो इस कैंडल के मैं हाई लो को मार्क कर लेता था, और जिस साइड ब्रेक होता था, ब्रेक डाउन होता था, उस साइड का ट्रेड लेता था। बस इतने से सिंपल से लॉजिक में मैंने ट्रेड किया था। ये सिंपल सा लॉजिक था। मैंने 1 महीना कंटिन्यूअस ट्रेड किया इस पे, और द रिजल्ट वॉज शॉकिंग। कि मैं तो गया था ना 1 लाख का लॉस करने के लिए, मैं तो अपने मन से गया था 1 लाख का लॉस करने के लिए। तो क्या मैंने अपने जब रूल्स फॉलो किए तो क्या मार्केट ने मेरे से अपना मेरा 1 लाख रुपए लिया? तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या आया। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग अभी जो दिसंबर मंथ आ चुका है, ये एंड होने वाला है। तो इस 30 days में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल्स फॉलो करने से कैसे ट्रेडिंग में पैसा बनाया जाता है। अगर आप अपने रूल्स के साथ स्टिक रहोगे तो पैसा बन सकता है। अगर आप अपने रूल्स को डेविएट नहीं करोगे तो हाँ, वी कैन मेक मनी। तो मैंने एक सिंपल सा प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाया है, और मैं आपको ये 30 days अगेन ये करके दिखाऊंगा कि हाँ, कैसे पैसा बनता है। तो पहला मेरा रूल रहेगा कि मैं अपने ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्या बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड है या साइडवेज फेस चल रहा है। तो हम पहले ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड इन द ट्रेडिंग। हम मार्केट में रिवर्सल या टॉप कैप्चर करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें ना मुझे पता है कहाँ टॉप लगने वाला है, कहाँ बॉटम लगने वाला है। तो इनमें मेहनत करना इज वेस्ट। ट्रेंड के साथ जाएंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप का मार्केट है तो हम बाय ऑन डिप करेंगे, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। की सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया को हम मार्क करेंगे, जो हमारे एक्सट्रीमली इजी स्पॉट्स होंगे। हम डेली वीकली लेवल से रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे और उस पर हम ट्रेड करेंगे। और हमारा प्लान बहुत क्लियर होगा। एक दिन पहले मैं प्लान आपको बता दूंगा हर दिन का कि आज मैं क्या ट्रेड करने वाला। मैं मार्केट खुलने के बाद एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। अगर आज ये होता है, मेरे कंडीशन ऐसे मीट करते हैं, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि लैपटॉप को दिन भर चार्ट्स को मैं बैठ के देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं अपने दूसरे काम करूंगा, जर्नलिंग करूंगा, लोगों से बात करूंगा और दूसरे के बारे में प्लान करूंगा और दूसरे सेक्टर्स देखूंगा। मैं प्राइस के कुछ अलर्ट्स लगा दूंगा कि अगर ये हिट होता है प्राइस और अलर्ट बचेगा, एंट्री एक्टिवेट होगी, और जर्नलाइज करूंगा। मैं हर कुछ एंट्री से बिफोर सेटअप वेटअप सब जर्नल करूंगा। तो जर्नलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं फॉलो करके 30 days मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने रूल से स्टिक रहते हो तो शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। और लेट्स टेक अ प्लेज हियर कि इन 30 दिन में हम अपना रूल ब्रेक नहीं करेंगे, और आने वाले साल 2026 में हमारा एक प्रॉफिटेबल ईयर आएगा। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने ट्रेडिंग की थी तो उसका 30 days का रिजल्ट क्या रहा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिखाई देंगी। वेरीफाइड पैनल पे मैं लेके चलता हूँ, कस्टम पे क्लिक करता हूँ और लेट्स गो टू नवंबर। नवंबर का ये सेगमेंट आ गया। देखो कि शेयर पीएनएल पे मैं क्लिक करता हूँ, लिंक ये जनरेट किया, ये लिंक को मैंने किया और यहाँ पे जाके मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ। और ये हैशटैग्स हैं, ये हैशटैग्स में हटा देता हूँ।
यहाँ पे देखोगे तो बहुत शॉक नहीं है। 11,000 का बस मेरे को लॉस है। मैं तो 1 लाख का लॉस करने गया था ना। बस मैंने अपने रूल किए और मार्केट ने मेरे को 1 लाख रुपए मेरे से नहीं लिया। लोग कहते हैं कि मार्केट ने मेरे से 1 लाख रुपए मेरा मेरा मैंने स्टॉप लॉस इतना सोचा था लेकिन मार्केट ने मेरे से पैसा ले लिया। मार्केट बेकार है, मेरे पैसे लॉस हो जाते हैं, इसमें मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा। अरे भाई, कहाँ मार्केट ने पैसा लिया? मैं तो देने गया था ना मार्केट को। लेकिन आप देखोगे कि मेरा 11,000 का ही बस लॉस हुआ। और ये इतनी सिंपल ही हो सकता है। हाँ, अगले मंथ अगर इसको फॉलो करो तो मे भी प्रॉफिटेबल हो जाओ, क्योंकि इससे पहले वाले मंथ में मैंने 2 महीने से ट्राई करा था। दैट मेक्स मी प्रॉफिटेबल। तो ये वाला मंथ थोड़ा वॉलेटाइल था। मॉर्निंग आवर्स के मूव अप डाउन थे, तो उसके कारण थोड़े लॉसेस हुए। बट इफ यू विल सी कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, 11,000 लॉस बेरेबल है। 1 लाख का मैंने प्लान किया था लेकिन 10,000 पे ही हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपना रूल फॉलो किया। मेरा इस चैलेंज से यही बताने का था मोटो कि डेज आते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूअस लॉस होगा। आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मेरे को लॉसेज है, 1 2 3 4, फिर एक बीच में छोटा सा प्रॉफिट, फिर लॉसेज है। तो लूजिंग स्ट्रीक चलती रहती है। फिर एक यहाँ 5,000 आ गया, फिर 4,000 तो लूजिंग स्ट्रीक्स आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सेटअप चेंज कर दें या अपने रूल्स को फॉलो नहीं करें। सो अगर हम स्टिक रहते हैं अपने रूल्स के साथ तो वी कैन फॉलो आवर रूल्स। और मैं आपको मंडे के लिए एनालिसिस बता